हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम जो चैप्टर विलियन है क्लास 12 का हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, जो पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं और लास्ट वीडियो में भी बताए थे, तो आपको समय समय पर वीडियो इसकी मिल रही है। कोशिश ये करते हैं कि डेली आपको वीडियो मिल जाए। तो देखिए, क्वेश्चन है ये 96% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिखे देता हूं मैं सीधा सीधा। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और न समझ में आए तो चलो लिखे दे रहा हूं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक ही है, इसका फॉर्मूला H2SO4 है, H2SO4। और ये कितना है? ये 96% लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान यानी W/W का आपेक्षिक घनत्व, का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है, 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता और नॉर्मलता दोनों निकलवाई हैं, लेकिन अब का जो सिलेबस है इस समय उसमें नॉर्मलता नहीं है, तो मोलरता का ही आना चाहिए। 2018 में आया हुआ है। तो इसकी एक तो इस टाइप के क्वेश्चन होगी, आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। पहले लॉन्ग कट से देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, मोलरता क्या होता है बच्चों। मोलरता सॉल्यूशन है इसका, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में, ये होता है। ठीक, तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? विलेय है क्या इसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल है और बाकी पानी है। विलियन 100 है, यानी 100 ग्राम में, 100 ग्राम विलियन में 96 ग्राम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ गए ना? यानी 100 ग्राम विलियन में 96 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो विलियन तो हो गया 100 ग्राम। 96% का मतलब समझ रहे हो ना? 96% यानी 100 ग्राम तो पूरा विलियन है, उसमें 96 ग्राम जो है वो विलेय है। ठीक, तो विलेय का भार तो ये हो गया। अब विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या बच्चों बताओ। तो मैं इसे शॉर्ट में भी आपको बता रहा हूँ। विलेय के मोलों की संख्या निकाल लीजिए चाहे तो आप, यानी इधर विलेय के मोल बराबर मोल दिया गया द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान कितना है? विलेय का, तो विलेय के मोलों की संख्या है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 96 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान। इसका जो मोलर द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो H2SO4 है। सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो H2SO4 इसका 2 हो गया बच्चों, इसका सल्फर का 32 हो गया प्लस 64 हो गया। ये बैठता है 98, 4 2 6 2 8 6 3 9, तो कितना हुआ? 98 ग्राम प्रति मोल। अब तो कई बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, अब तो आगे होंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 96/98। इसको ऐसे ही रहने दो, मोल 96/98 मोल, इतना ही रहने दो। ठीक है बच्चों, विलेय के मोल आ गए। अब है, ये तो समझ में आ गया 98 ग्राम
अब है कि विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। तो देखिए विलियन का आयतन ये कैसे निकले, कैसे निकालें? अब इसमें आयतन तो कहीं दे नहीं रखा, घनत्व तो जरूर दे रखा है। ये विलियन का घनत्व है, यानी इतने 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व। तो ये विलियन जो है 96% वाले विलियन का घनत्व है। तो घनत्व और उसमें अंतर क्या है? देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयतन निकालने के लिए, यहाँ बता देता हूँ आपको कि विलियन का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान किसका? विलियन का, विलियन का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन। ठीक है, तो विलियन का घनत्व कितना है? 1.84। और 84 इसकी यूनिट क्या है? 84 मोह, इसकी यूनिट होती है ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक, तो यहां मैं घनत्व लिखे दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आपका? आयतन अगर निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें। तो विलियन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों? विलियन का आयतन बराबर द्रव्यमान, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो इसकी यहां पे 1 हो गई, एक बार हो गई। तो विलियन, अब इसको निकालना चाहते हैं तो घनत्व तो यहां आ जाएगा, विलियन का द्रव्यमान बटे विलियन का घनत्व। तो विलियन का द्रव्यमान कितना? विलियन का 100 ग्राम विलियन है, विलियन का तो 96 है, लेकिन विलियन का कितना है? विलियन का है 100, तो 100 ग्राम, 100 ग्राम बटे घनत्व 1.84, 1.84 ये ग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है इसका। ठीक है बच्चों, आयतन ये हो गया। अब इसे आप इसमें बदल लो, किसमें, किसमें बदलोगे इसको? ये ग्राम से ग्राम कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, प्रति एमएल, प्रति एमएल का मतलब ऊपर जाएगा, प्रति एमएल का मतलब होता है बच्चों, ये एमएल माइनस में था, ऊपर जाने पे प्लस में हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये क्या बना? यानी 100 बटे 1.84 मिलीलीटर। और मिलीलीटर को आपको बनाना किस में है? विलियन का आयतन ये किस में आया है? मिलीलीटर में, और आपको चाहिए किस में? लीटर में। तो लीटर में लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? 1000 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 1000 का इसमें क्या कीजिए आप? भाग दे दीजिए। तो 1000 का भाग, यानी कि 1000 का अगर पूरे में देते हो आप तो भी, यहां अगर 1000 करते हो तो भी वो यहां आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो है, इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां 1 हो जाएगा, तो बाहर बाहर वाले और अंदर अंदर वाले, ये यहां, तो 1000 तो यहीं तो आ जाएगा। तो अगर आप ये समझो कि ये 1000 है तो 1000 आपका यहीं आ जाएगा, 1000, और ये लीटर में बन जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो देखो आयतन, वॉल्यूम जो है लीटर में, ये आ गया, मोल ये आ गए। अब केवल क्या है? मान रखने की देर है। तो मान रख दीजिए, मान यहां पर रख दीजिए, यहां इसको हम थोड़ा अलग करे दे रहे हैं, 2018, ये मान रख दीजिए। मोलों की संख्या कितनी है विलय के? 96 बटे 98, 96 बटे 98 बटे, ये कितना है? यहां देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक, तो क्या बचा? 1 बटे 1.84 गुणा 10। ठीक, 1.84 गुणा 10, ये तो हो गए मोल, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। और ये किस में है? मोल,
और ये किस में है, लीटर में, तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अब ये जो है ये ऐसे और ऐसे चला जाएगा, इसकी इसमें गुणा, तो ये जो पूरा है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऊपर चला जाएगा तो कहाँ दिखाएं इसको, हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो मोलरता को प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैपिटल एम से, एम बराबर, और थोड़ा सा इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ये 100 ग्राम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 96 मोलरता बराबर 96 गुणा 1.84 गुणा 10 बटे 98। ठीक है बच्चों, तो इसको जब सॉल्व करते हैं, देखो इसको आसान है सॉल्व करना, बहुत आसान है। चाहे तो आप इसको 4 से नहीं कटेगा, 2 से करके काट लीजिए। 2 से ये कितने बार कट गया बच्चों, 2 से ये कट गया आपका 2 4 जा 8 49, और 2 से ये कट गया आपका 2 से 48 बार। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो कितना आसान हो गया है, केवल आपको क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करनी है, तो ये होगा 480 गुणा 184 बटे 49। कितना आसान हो गया है, और इसका जो आंसर दे रखा है, ठीक है बच्चों, आप मैच कर लेना, इसका आंसर दे रखा है 18.02 मोल प्रति लीटर, 18.02 मोल प्रति लीटर। ठीक, 18.02 मोल प्रति लीटर, ये इतना ही आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, और 49 से क्या देंगे, भाग देंगे आप, तो आपका यही आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो इसको आप करना। और इसके बाद चलते हैं, अब शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक बार और देख लो। मोलरता विलय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में, मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, मोलों की संख्या निकलेगी, आप विलय का मोलों की संख्या होती है, दिया गया द्रव्यमान 96 है, 100 ग्राम में कितना है, 96 ग्राम है, तो 96 को यहाँ रख दिया हमने, और मोलर द्रव्यमान 98, जो अणुभार होता है, अणुभार H2SO4 का, वो 98 होता है, तो कट गया ये, तो 96 बटे 98 हमने ऐसे ही रखा रहने दिया, जिसको हमने बाद में यहाँ पर रख दिया इसके मान में 96 बटे 98। अब है विलयन का आयतन, तो विलयन का घनत्व दे रखा है, घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का द्रव्यमान है 100, पूरा 100 ग्राम है विलयन, 100 ग्राम में 96 ग्राम H2SO4 था, तो विलय तो 96 है लेकिन विलयन 100 है, तो यहाँ विलयन का आयतन कैसे निकलेगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व, द्रव्यमान है विलयन का 100 ग्राम, घनत्व 1.84 ग्राम। अब ये आया है मिलीलीटर में, किसमें है, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, ये कट गया, तो बचा 1.84 गुणा 10। ये अब ये जो है विलयन का आयतन, ये हमने नीचे रख दिया, मूलों के नीचे 1.84 गुणा 10, ठीक है, नीचे रख दिया, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 96 गुणा 1.8, बाहर वालों की गुणा अंदर वालों की गुणा, तो 96 गुणा 1.84 गुणा 10 बटे 98, ये हो गया नीचे, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 18.02 मोल प्रति लीटर। ये तो है बड़ा इसका मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन का दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, शॉर्ट ट्रिक देखिए। यहां देखो, अगर मान लीजिए आपको ये दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है और घनत्व दे रखा है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे मोलरता, मोलरता यानी कि मोलरता यानी शॉर्ट ट्रिक। देखिए, मोलरता बराबर परसेंटेज गुणा घनत्व गुणा 10 बटे मोलर
विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो परसेंटेज कितनी थी बट्टो, यहाँ पे परसेंटेज है 96 गुणा घनत्व 1.84 गुणा 10/98 का बताया था ना निकाल के, 2 + 32 + 64 है, 16 चौक 64, 1 का 16 तो 4 का 64। और देखो यही आ गया, यहाँ देखो 96 गुणा 1.84 गुणा 10/98 वही आ गया ना। यानी लॉन्ग कट से जो हमने बड़े रूप में जो बताया था उसी से ये फॉर्मूला बन जाता है ये वाला। तो इतना न करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका भी कितना आंसर आएगा, 18.02 मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, शॉर्ट कट है ये। तो आपको 96 ना देके कुछ और वैल्यू दे दी जाए तो भी सीधा लगा देना, घनत्व तो कुछ और दे दिया जाए तो आप लगा दोगे तो हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं रफ किए देता हूँ और अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। इसकी सीमाएं लिखिए। सीमाएं होता है कि ये कब ये नियम काम नहीं करता है ना। तो अब देखिए इसमें राउल्ट का नियम है क्या। उत्तर, राउल्ट का नियम ये है क्या। ऐसा होता है कि जो वाष्प दाब है, जैसे पानी का वाष्प दाब है, जल अगर शुद्ध जल लें हम, शुद्ध जल में अगर कुछ अवाष्पशील पदार्थ जैसे डालते हैं, चीनी है, यूरिया है ना, ग्लूकोज है, ऐसा अगर डालें तो जो जल का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया। यानी उसकी वाष्प कम बनेगी। तो वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। अब वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको कहेंगे हम कि यहाँ पर किसी विलयन के वाष्प दाब का, किसी विलयन के सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर, मूल अंश को मूल प्रभाज भी कहते हैं, के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए शुद्ध जो विलायक है, शुद्ध जल, उसका वाष्प दाब मान लो P0 है। ठीक है, यानी माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर P0 है। कितना है, P0 है। और विलयन का PS है। यानी अगर उसमें नमक वगैरह डाल दिया, और नमक नहीं, ये तो वैद्युत अपघटय हो जाएगा, चीनी है, ग्लूकोज है, जो आयनों में न टूटे, ठीक, वो डाला तो खुद तो वो वाष्प में जाएगा नहीं, लेकिन जल की या विलायक की वाष्प को जरूर रोकेगा। तो वाष्प का जो दाब है वो कम हो जाएगा। तो विलयन का वाष्प
दाब बराबर PS। तो ज्यादा तो ये होगा ना, शुद्ध का ज्यादा होगा, शुद्ध जो ज्यादा वाष्प में जाएगा, इसका कम हो जाएगा अवाष्पशील पदार्थ डालने पे, विलेय डालने पे। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये देखिए, तो इसको क्या कहेंगे, किस में से किसको घटाएंगे, कमी कितने की होगी, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, यानी P0 माइनस PS सॉल्यूशन का वाष्प दाब प्रेशर, ठीक, अपॉन P0। ये तो हो गई वाष्प दाब का अवनमन, और सापेक्षिक अवनमन के पहले कितना था, पहले कितना था इसका और कितने की कमी हुई, वो सापेक्षिक अवनमन हो गया। P0 माइनस PS, इसको याद रखना है, P0 आएगा बराबर मूल अंश। मूल अंश क्या होता है, बराबर विलेय के मूल अंश, यानी जितना ज्यादा विलेय डालोगे उतना ज्यादा कमी होगी। तो मूल अंश को काई से और 2, विलेय को क्या मानते हैं 2, और विलयन को और विलायक को 1, विलायक को 1। तो इसको क्या करेंगे, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर, ये क्या हो जाएगा X2 काई 2 हो जाएगा N2 विलेय के मोल बटे विलेय प्लस, यानी विलायक प्लस विलेय के मूल। तो विलेय के मूल ऊपर आ जाएंगे, विलेय और विलायक के दोनों के विलयन के जो योग, विलयन के जो अवयवों के जो मोल हैं वो नीचे आ जाएंगे, कुल मोल। अगर विलायक के का मोल प्रभाज्य देखते हम काई 1 विलायक का, तो विलायक के मोल ऊपर आते। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ये जो है सूत्र बन गया आपका राउल्ट नियम। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है इसको। अब देखते हैं कि सीमाएं क्या हैं। सीमाएं एक तो यही है कि ये तनु विलयनों के लिए काम करता है, सांद्र के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, तो सीमाएं देखो, राउल्ट नियम की सीमाएं। ठीक है बच्चों, देखो राउल्ट के नियम की सीमाएं। पहला है, सीमाएं कौन कौन सी हैं, लिमिटेशन, कि यह केवल तनु विलयनों के लिए काम करता है, यह तनु विलयन पर ही लागू होता है। ठीक है, समझ में आ गया, तनु विलयनों पर ही लागू होता है। सांद्र विलयन, पहला ही हो गया, सांद्र विलयन विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है, यह वैद्युत अनपघटयों, वैद्युत अपघटन जो आयनों में न टूटे पर ही लागू होता है। वैद्युत अपघटन यानी जो अवाष्पशील पदार्थ आप डाल रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जो आयनों में न टूटे। जैसे नमक है NaCl, ये टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, तो एक मोल के कितने मोल बन जाएंगे, पहले एक मोल लिया है, 1 और 1 2, जल में डालने पर 2 मोल बन जाएंगे। तो अणुओं की संख्या परिवर्तित हो रही है ना, बदल रही है अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या नहीं बदलनी चाहिए उस पानी में डालने से पहले या डालने से पहले और बाद में आयनों की संख्या बराबर रहनी चाहिए। तो इस पे काम नहीं करेगा, जितने भी आयन होते हैं आयनिक विलयन उन पर ये काम नहीं करता है। जैसे MgCl2 है, ये भी आयनों में टूट जाएगा तो आयनिक के लिए लागू नहीं होगा। जैसे चीनी है उसके लिए लागू हो जाएगा, चीनी है, यूरिया है, ठीक, और ग्लूकोज है, इनके लिए लागू हो जाएगा क्योंकि ये आयनों में टूटते नहीं है। ठीक, और इसमें और क्या होगा, सीमाएं, और हाँ ये समझ में आ गया, यानी विलयन में न तो वो जुड़ने चाहिए, ठीक, और न ही टूटने चाहिए आयनों में, न तो संगुणित हो
नहीं वियोजित हों। समझ में आ गया। तीसरा है यह केवल अवाष्पशील विलेयों पर ही लागू होता है। अवाष्पशील विलेयों पर ही लागू होता है, यानी कि जो वाष्प अवस्था में न बदलें। ऐसा नहीं कि आप जो है इथेनॉल आपने डाल दिया एल्कोहल पानी में, तो एल्कोहल की तो वाष्प बनेगी, तो इस ऐसा होना चाहिए जो जिसकी वाष्प न बने। ठीक है बच्चों, तो ये 3 काफ़ी हैं इसमें, तो इनको लिख देना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है बच्चों, लगातार हमारी वीडियोस देखते रहें, और भी हम क्वेश्चन आपके लिए वीडियो बना के भेजेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।